तरफ तवज्जो नहीं करते। सबसे ज़्यादा एहसान का हुक्म है माँ बाप पर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, तो तुम अपने औलादों की कमाई खाया करो। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, तो तुम अपनी बेहतरीन कमाई खाओ, यानी अपनी औलाद की कमाई खाओ। नबी फरमाते अपने औलाद की कमाई खाओ। आज औलाद जहाँ शादी हुई और बेगम घर में आई, मैं महीने 2 महीने के बाद काने फूंकत है कि बुढ़िया बुढ़वा के पीछे कब तक लगे रही। यक्के फूंक में यहाँ आज का नौजवान माँ बाप से जुदा हो जाता। अल्लाह कह रहा है एहसान करो माँ बाप पर, और जब एहसान का वक्त आता है तो हम माँ बाप से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप बड़े मुशफिक होते हैं। एक सहाबी ने भी पूछा था, अन हकीम इब्न मुआविया अल-कुशैरी, हज़रत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, क़ाला सअलना रसूलल्लाह, फरमाते हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मन, और दूसरा एहसान यह है कि अपने सीने का दूध 2 साल तक मुफ्त में पिलाती रहती है। और तीसरा एहसान यह है कि माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। इसलिए हम कितनों ज़िंदगी भर खिदमत करें माँ की, लेकिन माँ के खिदमत से सुखदोष नहीं हो सकते। एक साहब ने कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक साहब ने हुजूर से पूछा था, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के पैदल चला के हज किया, पैदल चला, माँ को कंधे पे बिठा के हज बैतुल्लाह कराया, क्या मैं माँ के हक़ से अदा हो गया? तो हुज़ूर ने फरमाया, तेरी पैदाइश में दर्द के जितने झिटके तेरी माँ को लगे थे, उन दर्द के झिटकों में से हो सकता है किसी एक झिटके का बदला हुआ हो, वरना वो भी नहीं। और तुम समझते हो माँ के हक़ से अदा हो गए। इसलिए लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगो। लेकिन आज अफसोस है कि बच्चा दुआ करना जानता ही नहीं, तो कैसे करे? एक बादशाह था, उसका इंतकाल हुआ, दफनाया गया, तो उसके बच्चों ने सोचा कि कोई हाफिज जी बुला लाते, कब्र पे कुरान पढ़ते, हमारे अब्बा बख्श दिए जाते। खुद तो कुरान जानते नहीं थे, बादशाह के लड़के रहे, कुरान काहे पढ़ी हैं? तो गए हाफिज जी ढूंढे कि हाफिज जी का बुलाए ले। दुनिया हाफिज मौलाना मदरसम जाते ढूंढे, और वो हाफिज जी को ढूंढे शहर के चौराहे गवा, जैसे घंटा घर चौराहे मजदूर आते हैं ना, ऐसे वो भी गया।
एक मजदूर बेचारा गरीब था, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, कुर्ता पैजामा था, खड़ा था मजदूरों की लाइन में। बादशाह के लड़के ने समझा कोई हाफिज जी हुई हैं, और आज कोई हाफिज जी ना है, हाफिज जी कह दो तो खुश हो जाते। ऐसे कोई वहदा वाला ना हो, वहदा दे दो तो आदमी को खुशी हो जाती है। बादशाह के लड़का को आके हाफिज जी सलाम वालेकुम, बहन वालेकुम सलाम। कहना मेरे अब्बा के इंतकाल होगा, कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो, और पढ़े नहीं रहे हैं, लेकिन हम रोज़ी गुरबत। कहीं हाँ हाँ हुई जी, कत्ता दे हो, तो कहीं छमाही कपड़ा दे दो, 600 रुपया महीना देंगे, छमाही कपड़ा 600 रुपया महीना। ठीक। लड़के का बादशाह के लड़का कुरान पकड़ाए दे, अब्बा के कब्र पर बैठाए दे, बादशाह के लौंडा चला और पढ़े वढ़े रहे नहीं। तो किताब खोले कुरान शरीफ, पढ़े कुछ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह का डरात बहुत रहा। तो कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यही बैठ बक्के बेचारा। बादशाह के लौंडा सोचिस कि एक हाफिज जी और बुलाए ले, तो एक सिरहाने पढ़ती, एक पैताने पढ़ती, हमरे अब्बा जल्दी बख्श दी है जाती। तो दूसरे दिन एक हाफिज के तलाश में और गवा चौराहे पर, और जो कुरान पढ़े आवा रहा है वो रहा है 4 भाई, बड़ा रहा है। सब घरे वाले सुनिन कि हमारे यहाँ बड़कौआ कुरान पढ़े नौकरी पाएगा। तो सब सोचिन यार पढ़े नहीं, नौकरी कैसे पाए? कुछ नहीं, दाढ़ी टोपी की वजह से। सब भाई वह दाढ़ी रखाए रहे। वह मंझिल को टोपी लगा के दूसरे दिन पहुँच गया चौराहे, और बादशाह के लौंडा दूसरे हाफिज जी की तलाश में गवा हुआ। देखे मिल गया मंझिल का, सलाम की कहे हाफिज हमारे अब्बा के कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो? कहें हाँ हो जी। कहा दे हो? कहीं 600 रुपया महीना, छमाही कपड़ा। कहीं ठीक। मंजिल का सोचिस न बड़कवा पढ़े न हम पढ़े, तो जो नू कही वही हम मुँह कही। लेके गवा बादशाह के लौंडा अब्बा के कब्र पर बैठे, इस कुरान शरीफ भी चला। अब मंजिल का सोचिस कि जो बड़कऊ पढ़े वही हम मुँह पढ़ी। तो जब देखिए बड़कवा कहा तो या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मंजिल का शुरू कहे या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब बताओ बैठाए के रहे कुरान पढ़े और दज्जाल का बकत है। बादशाह के यहाँ दौलत के कमी नहीं। लड़कवा बादशाह के सोचिस कि एक हाफिज जी का और बुलाए ले। गवा तीसरे हाफिज जी का बुलावा तो वहाँ संझिल का ठाट टोपी लगाए। वहाँ गवा सलाम के हाफिज जी कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो? कहें हाँ हो जी है। कहा दे हो? कहीं 600 रुपया महीना, छमाही कपड़ा। तो वो सोचिस कि जो बड़को मंझिल को कही है वही हम मुँह कही न वो पढ़े न वो पढ़े। जब वहाँ गवा कब्र पर कुरान दे के उनका बैठे, बादशाह के लौंडा चला हुआ, तो संझिल का सोचिस कि जौन भैवे कहीं तो हम कहे। तो जब बड़कवक देखिस क्यों कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंझिल का कहा था या अल्लाह जैसे हो वैसे हम। तो संझिल का कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी कि बैठाए गए कुरान पढ़े खाते और बक्का जाते फल दूसरे दोसर। तो ये अंधी नगरी कब तक निभी, यूँ बक्केला। बादशाह सोचिस के बादशाह के लौंडा सोचिस एक हाफिज जी का और बुला ले जो चारों कोने पढ़े, हमारा अब्बा जल्दी बख्श दिए जाए। तो गवा सवेरे फिर एक हाफिज की तलाश में हुआ, छुटको हुआ दाढ़ी टोपी लगाए ठाड़, वह का बुलाए लाए। वह सोचिस कि जो हमारे भाई में पढ़ी है तो न हम पढ़। जब वहाँ लेके के बैठाए तो देखे इसके बड़कौवा कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंझिल का कहा था या अल्लाह जैसे वैसे हैं।
और संजील का कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, तो छटकौआ पढ़ेला जब तक निभी तब तक खा, जब पोल खुली तब घर का जा, जब तक निभी तब तक खा, जब पोल खुली तब घर का जा। ऐ लोगों, अगर कुरान नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे दज्जाल मिली हैं कुरान खानी में है। इसलिए कुरान पढ़ लो ताकि सही तौर से अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ तो कर सको, कुरान पढ़ करके इसाले सवाब तो कर सको। इसलिए कि माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। हुजूर फरमाते हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, कि वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। इसीलिए पंजगाना नमाज में अत्तहियात व दरूद इब्राहिमी के बाद दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह हमको बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे। रब्बना अग़फ़िर ली, मुझे बख्श दे, वली वालिदैया और वालिदैन को, वलिल मोमिनीना और तमाम मोमिनों को, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम हो उस दिन या अल्लाह हम सबको बख्श दे। तो मग़फ़िरत की दुआ मांगना चाहिए। आज कुतुबुद्दीन भाई ने अपनी वालदा मरहुमा के फातिहा के मौके पर ये महफिल सजाई, खाना पे फातिहा कराया, हो सकता है फिर शिरीनी भी लाए उस पर भी फातिहा हो। तो क्या इन्होंने जो खाना खिलाया, फातिहा कराया माँ बाप के लिए, क्या माँ को पहुँच गया? पहुँचा कि नहीं पहुँचा? आज बहुत से लोग कहते हैं सामने खाना काहे रखा था, कहीं हुआ कब्र में पहुँचा थे का। कुछ हमारे गांव में यहाँ भी गड़बड़ लोग हैं। हमारे गांव में एक बाबा रहा है, अब तो ख़त्म हो गया, उनका नाम रहा झूठारी बाबा, झूठ ज़्यादा बोलत रहा है। तो एक दिन वो जो 4-5 ठोरे बदअक़ीदा रहा, एक दिन बाबा से पूछा ला कि बाबा ये सामने खाना रख के मुर्दन के नाम फातिहा करत हुई का हुआ जाते का। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया रखा था तो जैते हुई, तो कहीं तो जात हुई है तो खैतो हुई है, कहीं हाँ भैया जइए तो खैबे करी हैं, तो कहीं खात हुई है कब्र में तो हगतो हुई हैं। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं। तो कहते तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। जुटारी बाबा कहने गंदगी नहीं रहा थे, कहीं काहे, कहीं हम लोग फातिहा करी थे, खाना जात है, खात है, हगत है मुर्दा, और तुम लोग तो कुछ करत नहीं है, तो तुम्हारा मुर्दा भूखे पड़े रहा थे, तो वही दौड़ दौड़ के उसका साफ किया करत है। यहाँ आमदनी वहाँ खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। ऐ लोगों, ये इन्होंने फातिहा कराया, अल्लाह के बंदों को खिलाया, ये खाना तो वहाँ नहीं जाता लेकिन इनकी दिल की नीयत जाती है। अभी हम लोगों ने कुर्बानी कराया, कुर्बानी में बकरा ज़बा करने के बाद हम दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। तो क्या है, बकरा वहाँ जाता है, कुरान में है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ बकरा कुर्बानी का ना उसका गोश्त जाता ना उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत जाती है। तो जो नीयत है इनकी अल्लाह ताला उसका सिला अता फरमाएगा। देखिए आज हमको आपको इस्लाम बड़ी आसानी से मिला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रात लायक़ तारीफ़ हैं मोहतरम जनाब कुतुबुद्दीन साहब,
जिन्होंने अपनी वालदा मरहूमा की दुआए मग़फ़िरत के टाइम पर अपने नबी की महफ़िल मिलाद सजाई है। खुशनसीब लोग होते हैं जो माँ बाप की ज़िंदगी में माँ बाप को खुश रखते हैं और माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद उनके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने हम सुन्नी मुसलमानों को ये तीजा 40वां करने का मौका और तौफीक अल्लाह ने हम अहले सुन्नत व जमात को बख्शी है। आज करवा रहे हैं अपने नबी की महफ़िल वालदा के दुआए मग़फ़िरत के टाइम पर। क्यों? इसलिए कि जो कुछ मिला है सब नबी के वसीले से मिला है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दहन माने मुँह होता है, याद रखना, दहन माने मुँह। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। तो आज हुजूर की महफ़िल मिलाद करवा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़ैसला फरमाया, कुरान में क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। एक फ़ैसला। और दूसरा फ़ैसला, वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप पर एहसान करो। ये दूसरा फैसला है। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरी, लेकिन अगर वो बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में का एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं। जब बूढ़े हो जाएं तब क्या करो? फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, तो उन दोनों से उफ़ न बोलो और उन दोनों को झिड़को ना। बूढ़े हो जाएं तो उफ़ तक न कहो और उनको झिड़को ना। झिड़कना से मतलब एक है हाथ पकड़ के झिड़कना और एक है ज़बान से झिड़कना। दोनों नहीं कर सकते। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और मेरे बंदो उन दोनों बूढ़े माँ बाप से मीठी बोलियाँ बोला करो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे कौले करीम बोलो, मतलब यह है कि मीठी बोली बोलो, ऊंचे आवाज़ में न बोलो। चेहरे पे गुस्सा करके न बोलो, बल्कि चेहरे पे खुशी हो और आवाज़ में मिठास हो, ऐसी बोलियाँ माँ बाप से बोला करो। आगे अल्लाह फरमाता, वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा,
और ऐ मेरे बंदे उन दोनों बूढ़े माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। जब उनको देखो वो सामने आ जाएं तो तुम्हारे दोनों बाजू झुक जाएं, ताज़ीम करो। पहला हुक्म यह है कि माँ बाप पर एहसान करो, और दूसरा हुक्म यह है कि उनसे उफ न करो, उनको झिड़को ना, और तीसरा हुक्म है कि उनसे मीठी बोलियां बोलो, और चौथा हुक्म है कि उन दोनों की ताज़ीम करो, अपने बाजुओं को झुका दिया करो। और पांचवा हुक्म, अब इनके लिए दुआ मांगो। अल्लाह फरमाता वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और ऐ मेरे बंदे तू हमसे कह, अल्लाह कहता, अल्लाह कहता हमसे कह, रब्बिरहमहुमा, ऐ परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर। पांचवें नंबर पर दुआ का हुक्म कि इन दोनों पर तू रहम कर। किस तरह? कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में ये दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे, अल्लाह आज ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इन दोनों पर तू मेहरबानी फरमा। इस फैसले में अल्लाह ने 5 चीज़ों को हुक्म दिया है अपने माँ बाप के ताल्लुक से। अब हमें गौर करना है कि इन 5 चीज़ों को हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एहसान करो माँ बाप पर। अगर अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा हमारे आपके एहसान के मुस्तहिक़ है माँ बाप। लेकिन आज अल्लाह दौलत देता है तो हम दोस्तों पर एहसान करते हैं, नेताओं पर एहसान करते, पीर पर एहसान करते, मौलाना लोगों पर एहसान करते, और माँ बाप